जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। कुछ लोग इस नाम से परिचित होंगे, कुछ धीरे धीरे इस नाम से परिचित होंगे आने वाले टाइम पर। हम टॉपिक बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की। तो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लिया करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, तो आज मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि एलसीएम पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर रिमाइंडर बचता है तो उस क्वेश्चनों को कैसे करोगे आप। ठीक है, इसी में हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एसएससी सीरियल हमसे पूछ रहा है या कोई अदर एग्जाम भी हमसे पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर leaves 4 as a remainder in each case but when divided by 7 leaves no remainder। क्वेश्चन कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता हो, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता हो। देखो, इन क्वेश्चनों को आप मतलब मेरा मानना है कि जिसको मैथ नहीं आती ना वो भी इन क्वेश्चनों में सोच सकता है। कैसे सोच सकता है वो समझिए। क्वेश्चन ने बोला कि 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता हो। तो पहले तो ऑप्शन से यही चेक कर सकते हो, आप ऑप्शन से जा सकते हो। अगर आपको मेथड भी नहीं पता है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप एक बार ऑप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो हम ऐसी संख्या ढूंढने का प्रयास करते हैं इसमें जो छोटी छोटी हो और 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 बच रहा हो, यानी 7 से पूरी तरह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर मैं 634 में अगर 7 से डिवाइड देता हूं तो मुझे यहाँ पर पता है कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें डिवाइड देता हूं तो 35 तक जाएगा, रिमाइंडर एक बचता। 16 में देते 7 से डिवाइड नहीं हो पाती ये भी संख्या, ये भी इलिमिनेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड देता हूं तो 35 तक जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 14 में भी 7 से डिवाइड चला जाएगा, यानी 364 ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। इस ऑप्शन को भी हम चेक करते हैं। 35 तक डिवाइड जाता, कितना 34 में फिर नहीं जा पाता, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी एक ही ऑप्शन ऐसा हमारे पास बचा जिसमें 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि यही फिर आंसर होगा। आपने तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, तो बिना आप पेन चलाए क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ऑप्शन की मदद लोगे। पर मैं बता दूं हर क्वेश्चन में आप मदद नहीं ले सकते ऑप्शन की, तो आपका कंसेप्ट भी आपका मतलब बिल्डअप होना चाहिए, कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो इन प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं वो समझिए। पहले एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल ये है कि मान लो कोई संख्या 5 और 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर छोड़े 3। ठीक है, 5 और 4 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें, हमें ऐसी संख्या निकालनी है छोटी छोटी। अगर हम 5 और 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर छोड़ दे 3। और अगर उसी नंबर को यानी n को ही मैं 7 से डिवाइड दूं तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, यानी रिमाइंडर बच जाए 0। रिमाइंडर कितना बच जाए, 0। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते, ठीक है, तो आप कहते हैं 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होंगी, तो आप कहोगे 5 के मल्टीपल। चलो 7 से शुरुआत कर लेते हैं, 4 छोटा है तो। ठीक है, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी, तो आप कहोगे 4 से डिवाइड होने वाली संख्या जो होंगी वो 4 के टेबल में आने वाले नंबर होंगे, जैसे 4 होगा, 8 होगा, 12, 16, 20। ठीक है, 24, 28, 32, 36, 40। ठीक है, 44। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे नंबर होंगे। उसी प्रकार से अगर मैं कहता भाई 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होंगी, तो आप कहोगे 5 के मल्टीपल, यानी 5 की टेबल में आने वाले नंबर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, और बहुत सारे नंबर होते हैं। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये था कि अगर 4 और 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 छोड़े, तो 4 और 5 दोनों से एक साथ डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी। 4 अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है, 5 अपने मल्टीपल को करता है, दोनों एक साथ ही किसको डिवाइड करेंगे, अपने कॉमन मल्टीपल को करेंगे। यानी 20 नंबर आपको ऐसा मिल जाता जो 4 और 5 से पूरी तरह क्या हो रहा होता है, डिवाइड। पर हमें ऐसी संख्या नहीं चाहिए कि जो 4 और 5 से पूरी तरह डिवाइड हो, हमें चाहिए कि 4 और 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 बन जाए। तो आपको 20 में कितना जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, यानी 23 ऐसा नंबर होता जो 5 और 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 छोड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी जो इनका एलसीएम है वो तो पूरी तरह डिवाइड होता ही, ये रिमाइंडर 3 बचता।
पर आपको पता है 23 नंबर नहीं हो सकता, क्यों? क्वेश्चन ने एक और कंडीशन हमसे लगा रखी है कि 7 से क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। 7 से क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। अब मुझे क्या करना होता, मुझे इनके मल्टीपलों में आगे, कॉमन मल्टीपल में आगे तक जाना पड़ता। 20 के बाद नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होता, 40 होता। 40 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तब भी ये नंबर ऐसा बनेगा कि 5 और 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, पर ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, यानी 43 भी नंबर नहीं बनेगा। फिर से मुझे 40 में 20 जोड़कर और आगे बढ़ना पड़ेगा 60 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो मैं देखूंगा 5 और 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर तो 3 बच रहा है, और इस 63 में 7 से भी पूरा पूरा डिवाइड चला जा रहा है। तो 63 क्या होगा, ऐसी संख्या होगी कि अगर मैं 5 और 4 से डिवाइड दूं तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगी, और 7 से डिवाइड दूं तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। पर अब बात आती है कि एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन संख्याओं से डिवाइड देने पर रिमाइंडर छुड़वाने की बात कर रहा है तो पहले एलसीएम लीजिए, 20 आया प्लस में 3। अब यहां पर हम एक कांस्टेंट डाल देंगे के, और के का मान हम ऐसा पता करेंगे कि मैं के की वैल्यू ऐसी तलाशूंगा कि यहां पर मैं के स्थान पर उस वैल्यू को रखूं और फिर उस 7 से डिवाइड चली जाए। ठीक है, 20 इंटू के प्लस 3, यानी कहने का मतलब यह है कि इनका जो कॉमन मल्टीपल है 20 के मल्टीपल, मतलब इसके कॉमन मल्टीपल के भी अगर आप मल्टीपल ढूंढोगे, उनमें 3 जोड़ोगे तो संख्या ऐसी मिलती चली जाएगी, 4 और 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 छोड़ेगी। पर मुझे 20 का ऐसा मल्टीपल पता करना है जिसमें मैं 3 जोड़ दूं तो 7 से भी डिवाइड चला जाए। तो ये जो मैं के यहां पर डाल रहा हूं तो इसका मतलब है कि 20 का मल्टीपल मुझे ऐसा ढूंढना है कि जिसमें मैं 3 ऐड करूं 7 से डिवाइड चला जाए, क्योंकि 20 के सारे मल्टीपल में 3 जोड़ने पर 5 और 4 से तो रिमाइंडर 3 बचेगा, पर मुझे ऐसा भी मल्टीपल चाहिए कि 7 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाए। तो के की वैल्यू आप क्या रखते, 3 रखते। के का मान जैसे ही 3 रखोगे तो 20 इंटू 3 प्लस में कितना 3, कितना आ जाता 63। 63 ऐसा नंबर होता जो 4 और 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 छोड़ता और 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता। अब बात आती है कि ये के की जो वैल्यू मैंने 3 निकाली तो ये कैसे निकाली, तो कैसे निकालोगे समझिएगा। नंबर इस फॉर्म में रहा हुआ 20 के प्लस में 3 इस फॉर्म में है। अब मुझे इसको 7 का मल्टीपल बनाना है, तो आप इसमें 7 से डिवाइड दीजिए। 7 से अगर डिवाइड दोगे 20 में तो 2 बार जाएगा, यानी 2 इंटू 7, और प्लस में कितना, ये 14 होगा, प्लस में कितना 6। आपको पता है 20 में आप 7 से डिवाइड दीजिए 2 बार जाएगा, 14 तक रिमाइंडर कितना बचेगा 6। आपको पता है इस 20 को मैं कैसे जोड़ के लिख सकता हूँ, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करूं और रिमाइंडर 6 को जोड़ दूं, तो 2 इंटू 7 प्लस में 6। इस 20 को हमने 7 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, और के है और प्लस में कितना 3। तो जब के का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 7 के प्लस में 6 के प्लस 3, ये फॉर्म बनेगी। और आपको पता है 2 इंटू 7 ये जो है इसमें के का जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये संख्या तो यहां तक तो 7 से डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 14 बन जाएगा, 14 में 7 से डिवाइड चला जाएगा। यानी मात्र मुझे 6 के प्लस 3 को क्या बनाना है, 7 का मल्टीपल बनाना है। तो मुझे के की वैल्यू अपनी तरफ से रख रख कर देखनी होगी। अगर के का मान मैं 1 लेता हूं तो 6 प्लस में 3 9 में 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। के की वैल्यू मैं 2 लेकर देखता हूं, तो ये 6 इंटू 2 करोगे 12 प्लस में 3 15 में भी 7 से डिवाइड नहीं जा रहा है। मैं 3 रखता हूं तो ये 6 18 प्लस में कितना 3 21 में डिवाइड चला जाएगा। ये तो 7 से पहले ही डिवाइड हो रहा था, ये 21वीं के की वैल्यू 3 रखने पर डिवाइड हो जाएगा। तो देखो के का मान कितना मिल गया 3। यहां पर रखोगे मतलब के का मान अगर 3 रख दोगे तो 63 बन जाएगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली पूरी डिटेल दी है, पर मैं ये चाहूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो पहले आप ऑप्शन से जाइए। तो हम पहला रास्ता कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन वाला। ऑप्शन से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ और ऐसी चीज पूछ लेता है जो ऑप्शन से जाना संभव नहीं होगा, तो हम कंसेप्ट से जाएंगे। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन था तो कैसे हम पता करेंगे वो समझिएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर निकालने के लिए आपको 12 18 24 और 30 से डिवाइड होना चाहिए। तो 12 18 24 और 30 का तो एलसीएम लो, ठीक है, और प्लस में जो रिमाइंडर है 4 उसको जोड़ोगे। तो यहां पर एलसीएम लेने के बाद 12 18 24 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो ऐसी संख्या होगी जो 12 18 24 और 30 से डिवाइड हो रही होगी, और 4 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर छोड़ेगी। पर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो मुझे एक कांस्टेंट अपनी तरफ से मानना पड़ेगा के, यानी मुझे एलसीएम का ऐसा मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा
के का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पर के की ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि मैं 12, 18, 24 और 30 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है उसमें के का मान रखकर मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 4 जोड़ूंगा तो संख्या ऐसी बन जाएगी। तो 7 से क्या होगी डिवाइड, यानी मुझे इस पूरे नंबर को 7 का मल्टीपल बनाना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना मैंने सिखाया था। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी है 30। 30 में किससे डिवाइड दोगे आप, 24 से। 30 में अगर 24 से डिवाइड दोगे तो किससे काटोगे, 6 से। ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। तो 4 नहीं काट पा रहा 30 को, तो 4 से कर दो, सॉरी 4 5 को नहीं काट पा रहा तो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से लेना देना नहीं, ये मैं बता चुका हूँ। तो 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 बारी किसकी आती है, 24 के बाद 18 की। 6 से काटोगे 3 बार कटेगा, 6 से काटोगे 5 इंटू 4 बचता। 3 नहीं काट पा रहा तो 3 से और मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से और मल्टीप्लाई। चलिए अब हमारे पास नंबर बन गया 30 इंटू 4 इंटू 3, बारी किसकी आएगी 12। 3 से काटोगे 4, 4 से 4 कट जाता, नीचे 1, 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हो इन सवारी संख्याओं का जो एलसीएम आया तो 360 आया। 360 और प्लस में क्या है 4 चल रहा है। तो 360 प्लस में अगर मैं 4 करता तो 12, 18, 24 और 30 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 4 बचता। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो संख्या बने उसमें 7 से भी डिवाइड जाना चाहिए, तो ये के लेकर चल रहे हैं। यानी मुझे के का मान ऐसा पता करना होगा कि इन चारों संख्याओं के मल्टीपल में के का जो मान आए उससे मल्टीप्लाई करने पर 4 जोड़ने पर वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें इस पूरी संख्या को 7 का क्या बनाना है, मल्टीपल बनाना है। तो 7 का मल्टीपल कैसे बनाओगे वो समझो। इस 360 में 7 से डिवाइड दो, 360 में 7 से डिवाइड दो, 360 में 7 से डिवाइड देते हैं। तो पहले कितनी बार जाएगा 5, 35 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर 0 लिखोगे, फिर एक बार जाएगा यानी 7 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना रह गया 3, रिमाइंडर कितना रह गया 3। आपको पता है 360 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप कहोगे 51 इंटू 7 प्लस में 3। तो यहीं पर यही काम करना आपको, 51 इंटू 7 प्लस में 3 लिख लो और इंटू के प्लस में 4। के का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 51 इंटू 7 के प्लस में 3 के प्लस में 4। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये जो देखो यहाँ तक का जो नंबर है इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 का मल्टीप्लाई 51 से करोगे तो जो भी संख्या बनेगी वो 7 से डिवाइड ऑलरेडी हो रही होगी। यहाँ तक तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, पर ये जो एक्स्ट्रा है 3k प्लस 4 इसको भी मुझे 7 का मल्टीपल बनाना है। तो मुझे के मान अपनी तरफ से रखकर देखने कि ऐसा कोई नंबर बन जाए जो 7 की टेबल में आ रहा हो, यानी 7 का मल्टीपल। अगर मैं के की वैल्यू लेता हूँ 1, अगर मैं के की वैल्यू कितना लेता हूँ 1, अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा 3 प्लस 4 यानी ये 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर के का जो मान है वो 1 होना चाहिए। तो केवल के का मान कितना रख दो आप 1 रख दो, तो हमें पहले 1 पर ही के की वैल्यू 1 रखने पर ही ऐसी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो के का मान अगर 1 रखो यानी 360 इंटू 1 प्लस में 4 तो कितना बन गया ये 364, यानी 364 ऐसी संख्या होगी जो 12, 18, 24 और 30 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 4 छोड़ेगी और 7 से पूरा क्या चला जाएगा डिवाइड। पर ध्यान रखिएगा हर बार के का मान 1 नहीं आएगा, के का मान कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए इजी इसलिए पड़ गया क्योंकि के का मान 1 आ गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 5 6 7 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। तो मैं ये कहूंगा पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप एग्जाम में किससे जाओ, ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाना सीखो। अगर इस क्वेश्चन में मतलब जिन क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से ना जाए तब आप प्रॉपर वे से करना। प्रॉपर वे भी मैं सिखा रहा हूं आपको, ऑप्शन वाला मेथड जो जल्दी हो सकता है वही बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, शून्य, यानी 9 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट करके देखो, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल उम्मीद है आपको आता होगा, जिनको नहीं आता होगा मैं नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो आप सीख जाओगे। तो यहाँ पर अगर सम ऑफ डिजिट करते हो 9 के लिए जो रूल होता है किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट में अगर 9 से डिवाइड गया तो वो संख्या पूरी तरह 9 से डिवाइड होगी। चलो 1 और 6 कितना होगा 7, 7 और 8 कितना 15, 15 और 3 18। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 18 आ रहा है, ये संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है, तो इसके चांस बनते हैं आंसर होने के। हमें और भी ऑप्शन चेक करने हैं। चलो 6 और 1 कितना 7, 7 और 7 14, 7 21, 21 में 9 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है 9 से डिवाइड जाना चाहिए। चलो इसको चेक करते हैं, ये कितना होगा 2 और 7 और 2 9 और 3 12, इसमें भी 9 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये भी ऑप्शन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 और 3 6 और 6 12 और 3 15, 15 में भी 9 से डिवाइड नहीं जाएगा,
तीन ऑप्शन आपने ऑलरेडी लिमिट कर दिए, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो तरीका हुआ ऑप्शन से जल्दी जाने का, ठीक है, इन क्वेश्चनों में। अगर आप प्रॉपर वे में जाना चाहते हो तो मैं वो भी सिखाता हूं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो समझिएगा। नंबर निकालने के लिए मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले 5, 6, 7 और 8 का क्या लेना है, एलसीएम। इनका क्या लेना है, एलसीएम। चलिए एलसीएम लेना है, और यहां पर एक कांस्टेंट के डाल दो, और रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 3 जोड़ दो। इसको मुझे 9 का मल्टीपल भी बनाना होगा बाद में, ठीक है, इसलिए हमने कांस्टेंट के डाला। अगर 9, अगर क्वेश्चन ये नहीं कहता, मतलब ये वाली लाइन जो एक्स्ट्रा ऐड किया, अगर इसको नहीं करता, एलसीएम प्लस में जो 3 है वो जोड़ने पर हमें इसकी संख्या मिल जाती है। चलिए, तो पहले हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 8, 8 में 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा। 6 से दोगे तो 4 इंटू 7 बचेगा, नीचे 3, 3 से और मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 40, मैं मल्टीप्लाई कर दूं 21 से, तो 840 क्या बन गया, एलसीएम बन गया। यानी इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम आया वो कितना है, 840। 840 इंटू के प्लस 3। अब मुझे इस संख्या को क्या बनाना है, 9 का मल्टीपल बनाना है। तो 840 में 9 से डिवाइड, तो 840 को 9 के मल्टीपल में आपको तोड़ना है। 9 से अगर डिवाइड दूंगा मैं, पहले तो 9 बार जाएगा 81 तक, 3 30 में दूंगा 3 बार, यानी 27 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 3। तो मैं 840 को तोड़कर कैसे लिख सकता हूं, 93 इंटू 9, ठीक है, और प्लस में कितना, 3। अगर अंदर के का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो एक के यहाँ पर आएगा, एक के यहाँ पर आएगा, और प्लस में कितना, 3, ठीक है। अब देखो 93 इंटू 9 के, ये जो संख्या है आगे वाली, ये ऑलरेडी 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इतना जो बच रहा है 3k प्लस 3, इसको मुझे 9 का मल्टीपल बनाना है। चलिए इसको 9 का मल्टीपल बनाते हैं। तो कैसे बनाओगे, के का मान अपनी तरफ से रखो। अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 प्लस 3, ये जो पार्ट है 3k प्लस 3, के का 1 मान रखने पर ये 6 बन पाएगा, यानी 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, के का मान 2 रखते हैं। 2 का मान, के का मान अगर 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस में 3, ये 9 बन जाएगा। के का मान जैसे ही 2 रखोगे ये 9 बन जाएगा, और ये संख्या पहले ही आगे वाली 9 से डिवाइड हो रही है, तो पूरी जो संख्या ये और ये ऐड होने के बाद 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड। यानी हमें पता लग गया के का मान कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पर पुट कर दो आप, 840 इंटू 2 प्लस में 3, जो भी संख्या बने वही आंसर होगा। तो आपको पता है 1680 बनेगा, और प्लस में 3, तो संख्या जो बनती है 1683, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपको ये लगता है कि इस तरीके से थोड़ा एग्जाम में टाइम लग सकता है, तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि बिना ऑप्शन के आप जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे जाइए। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, एक मैं आपको होमवर्क दे के जाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। मल्टीपल ऑफ 13 का क्या मतलब है, कि ऐसी संख्या जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बात एक ही है, मल्टीपल ऑफ 13 बोलते या 13 से पूरी तरह विभाजित बोलते, बात एक ही है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, सॉरी फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 व्हिच when divided by 14 5 6 and 7 leaving t 3 as remainder in each case। 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा जिसे यदि 14 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 बचे। यहाँ पर 13 का गुणज पूछा है, यानी 13 का मल्टीपल पूछा है। कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को पूरी तरह डिवाइड करती है। आप ऐसी संख्या इसमें तलाशी जो 13 से पूरी तरह डिवाइड हो रही हो, ठीक है। चलो इसमें देते हैं, 13 से डिवाइड दोगे तो पहले इसमें ये देखिए, क्या इसमें 13 से डिवाइड जाएगा, तो 26 अगर दोगे 26 तक, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 11, यानी 118 में, 118 में अगर 13 से डिवाइड दोगे तो डिवाइड नहीं जा पाएगा। 118 में 13 से डिवाइड नहीं जाता, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसमें डिवाइड देता हूं, 25 में दोगे 13 तक जाएगा, 7 और 5 12, 122 में दोगे तब भी डिवाइड नहीं जा पा रहा, यानी ये भी संख्या नहीं होगी, ठीक है। चलो अगर मैं 13 से इसमें डिवाइड देता हूं, 13 सत्ते कितना होता है, 91, 13 सत्ते 91 होता है, और फिर कितना रिमाइंडर बचेगा, सॉरी 13 सत्ते 91 और 13 के कितना होता, 13 सॉरी 13 8 जा कितना होगा, 91 तक जाएगा, तो रिमाइंडर बचता, सॉरी 13 अट्ठे 104 होता है, और रिमाइंडर वन बचता 13, यानी इसमें 13 से डिवाइड जा रहा है, ये आंसर हो सकता है। चलो इसमें देख लेते हैं, 13 रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, 13 से डिवाइड देंगे 7 और 5, 13, इसमें भी 13 से डिवाइड नहीं जा रहा, ठीक है।
यानी एक ही मात्र ऑप्शन है ऐसा जो 13 से डिवाइड हो रहा है 1053। तो आंसर यही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रॉपर वे में जाना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूं आपको कैसे जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर निकालने के लिए 14 यानी एलसीएम लेना आपको 14, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेना है, प्लस में के और रिमाइंडर कितना चाहिए 3, ठीक है। चलिए तो एलसीएम लेते हैं, 14 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 14 5 कितना हो गया 70, 70 का मल्टीप्लाई 21 से कर लो तो ये कितना 7, 14 70, ये जो संख्या बनी 1470 और के प्लस में 3 ये संख्या बनी। अब मुझे इसको 13 का मल्टीपल और बनाना है, तो जो आगे वाली संख्या 1470 इसमें 13 से डिवाइड दे दो। चलो 13 से डिवाइड देते हैं, 13 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना 1 7, 7 में दोगे 13 कितना 40, 40 में दोगे 39 तक, तो पहले एक बार जा रहा है, फिर से एक बार जा रहा है, फिर से 3 बार गया है, और रिमाइंडर कितना बच गया 1, ठीक है। तो हम इसको तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, 113 इंटू 13 और प्लस में कितना 1। तो जब के का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन यहाँ पर आ रहा है, एक के यहाँ पर आएगा, एक के यहाँ पर आएगा और प्लस में कितना 3। अब आपको इस संख्या को क्या बनाना है, 13 का मल्टीपल बनाना है। इस संख्या को क्या बनाना है, 13 का मल्टीपल बनाना है। एक मिनट, यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने एलसीएम में थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत निकाल दिया। चलिए 14 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से पूरा पूरा जा रहा था, गलती से हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी 210 आएगा एलसीएम, 210 आएगा। चलिए 210 को तोड़िए 13 के मल्टीपल में, 210 को तोड़िए 13 के मल्टीपल में, 13 से डिवाइड दे लीजिए, 13 रिमाइंडर कितना बचेगा 8, 80 में दोगे 78 तक, रिमाइंडर कितना रह गया 2। पहले एक बार डिवाइड जा रहा था और फिर कितनी बार गया 6, यानी 210 को अगर तोड़कर लिखोगे 13 इंटू 16 के और प्लस में कितना 2k प्लस में 3 ये बनेगा। चलो अब इसको देख लो 2k प्लस 3, ये जो संख्या है ये तो 13 से ऑलरेडी डिवाइड हो रही है, 2k प्लस 3 को हमें 13 का मल्टीपल बनाना है। चलो अगर मैं k की वैल्यू लेता हूँ 5 मतलब 1 लेता हूँ तो 5 बनेगा, 13 से डिवाइड नहीं जाएगा, 2 लेता हूँ तो 4 और 3 7 में नहीं जाएगा, अगर मैं 3 लेता हूँ 3 अगर लेता हूँ 6 और 3 9 में नहीं जाएगा, अगर मैं लेता हूँ 4 तो 8 और 3 11 में नहीं जाएगा, अगर मैं लेता हूँ 5 तो ये 10 बन जाएगा और प्लस में 3 13 बन जाएगा। ये k का मान इस बार क्या आएगा 5, k का मान कितना आया 5, तो रख दो वहां पर 210 इंटू 5 प्लस में 3, चलो तो 0 5 और प्लस में कितना 3, तो आंसर होगा 1053। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूं, जिसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और उठा लेंगे हम, ठीक है, जिसमें सम ऑफ डिजिट की बात करता है, उन क्वेश्चनों को भी मैं सिखाऊंगा, पर वो सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर सारे लोग, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, जय भारत।